गांव में एक बंसी नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई से भागता नहीं था, बस किताबों से ज़्यादा ज़िंदगी को समझता था। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी आसमान में पंछियों को देखता हुआ, कभी नदी से बातें करता हुआ। लोगों को लगा कि लड़का बेफिक्र है, पर असल में वो दुनिया को समझ रहा था। हर बार वही आवाज़ है, ये तो घर का बोझ है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीदें लगाना बेकार है। बंसी चुपचाप रहता था। रात में माँ को रोते हुए देखता और खुद से कहता, काश मैं कुछ कर पाता, रास्ता भी नहीं दिखता। वो कर भी क्या सकता था, गांव में अवसर वैसे ही कम होते हैं। एक रात बंसी ने अपने हाथ कांपते हुए महसूस किए। उसने मिट्टी उठाई और कहा, अगर मैं सच में कुछ नहीं हूँ तो ये मिट्टी भी कुछ नहीं है, लेकिन इस मिट्टी से घर बनते हैं। बस यहीं से उसकी सोच बदलने लगी और वो पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने लगा, जैसे जंग लड़ रहा हो। लोगों की हंसी उसके कानों में हथौड़े की तरह बजती थी। अब पढ़ाई कर रहा है, अब क्या कर लेगा, कब तक ये नाटक चलेगा इसका। हर शब्द उसके लिए ईंधन बन गया। कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड की भर्ती निकली। बंसी ने भी फार्म भर दिया। फायर ब्रिगेड की तरफ से उसको बुलावा आया और वो ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसको नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना किसी को फ़ोन किया, ना माँ को भी बताया, क्योंकि वो चाहता था कि सबको अपने काम से जवाब दे। एक दिन उसी गांव में आग लगी। आग इतनी भयानक थी जैसे हवा भी जल रहा हो। लोगों की चीखें, जलती लकड़ियों की आवाज़ें, बच्चों का रोना। फायर ब्रिगेड की गाड़ी रुकी। बंसी उतरा। एक बूढ़े ने चिल्लाया, अरे ये तो वही लड़का है। बंसी सीधे जलती हुई घर के अंदर चला गया। उस रात आग सिर्फ लोगों के घरों में नहीं लगी थी, बल्कि लोगों के उम्मीदों में भी लग चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। कोई चिल्ला रहा था, कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी रुकी। बंसी उतरा। उसने लंबी सांस ली और बोला, एक एक को निकालेंगे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी मरने नहीं देंगे। पहला आदमी एक बूढ़ा जो धुएं में बैठा कांप रहा था। बंसी ने कंधे पर लादा और बाहर लाया। दूसरी, तीसरी, एक माँ और उसकी बेटी। माँ बेहोश थी और बच्ची रो रही थी। चौथा, पांचवा और छठा। 3 मजदूर जिनका रास्ता बंद हो गया था। एक गर्भवती महिला जो चल नहीं पा रही थी। 5 बच्चे एक ही कमरे में फंसे हुए थे। हर बार बाहर आते लोग गिनती करते थे, एक और बच गया, 2 और बच गए। अब तक 12 लोग सुरक्षित थे। बंसी का हाथ जल चुका था, पैर से भी खून बह रहे थे। इंस्ट्रक्शन ने कहा, ऑफिसर अब अंदर मत जाइए। बंसी ने पलट कर कहा, जब तक आखिरी सांस बाकी है तब तक नौकरी नहीं सर, जिम्मेदारी चलती रहेगी। 6 और लोग, जिसमें एक अपाहिज आदमी भी था। छत से जलती लकड़ी गिरी। बंसी का पैर दब गया। फिर भी वो 3 किशोर जो डर से जम गए थे उनको बचाया। आग बेकाबू थी। अंदर से आवाज आई, कोई है क्या यहाँ? एक बच्चा फंसा हुआ है। बंसी पैर घिसटते हुए अंदर गया। कोने में एक बच्चा बेहोश पड़ा था। उसने बच्चे को उठाया। उसी पल छत का एक हिस्सा गिरा। बंसी का आधा पैर जल गया, हाथ पूरी तरह झुलस गया। उसने बच्चे को बाहर फेंका और गिनती पूरी हुई 25। कुल 25 लोगों को जिंदा बाहर निकालने के बाद बंसी वहीं गिर पड़ा। सुबह अस्पताल के बाहर पूरे गांव की भीड़ थी। कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। सबको अपने अपने बात याद आ रहे थे। आवारा, निकम्मा, बेकार लड़का, नकारा लड़का। जब बंसी को होश आया तो सरपंच ने कहा, बंसी हमें माफ़ कर दो। बंसी कमज़ोर आवाज़ में, माफ़ी तब मांगनी चाहिए जब गलती समझ में आए। फिर उसने सबके तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों ने मुझे नहीं तोड़ा, लेकिन बहुत से बच्चों को तोड़ देते हो। हर जवान लड़का आवारा नहीं होता, हर चुप रहने वाला निकम्मा नहीं होता। आप लोग बच्चे को डांटते हो, दबाते हो, छोटा समझते हो और फिर कहते हो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। बंसी ने आगे कहा, जब बच्चे जवान होते हैं तब उन्हें सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, तानों की नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है।
अगर मुझे एक इंसान भी सही समय पर बोल देता कि तू कर सकता है, तुझ में वो बात है, तो मेरा ये सफ़र बहुत आसान होता। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अब कोई बच्चा देर रात तक अगर बाहर रहता है तो उसे आवारा नहीं कहा जाता। अगर कोई लड़का चुप रहे तो उसे समझाने की कोशिश की जाती है, ना कि मजाक उड़ाया जाता है। बंसी गांव के बच्चों से भी यही कहता है, खुद को छोटा ना समझो और ना ही किसी को समझने दो। किसी बच्चे को उसके खामोशी से मत मापो। हो सकता है वही खामोश रहने वाला इंसान सबकी जान बचाने वाला निकले।